MKR पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे कक्षा 9वीं का विषय गणित से पाठ 1 संख्या पद्धति की आखिरी प्रश्नावली 1.5 प्रश्नावली 1.5 में कुल 3 प्रश्न दिए गए हैं। तीन प्रश्नों को इसी वीडियो में हल किया जाएगा। 1.5 के अलावा पाठ 1 संख्या पद्धति की जो भी अन्य प्रश्नावलियां हैं, भाग 1 परिचय वाली वीडियो है, सभी के लिंक आपको नीचे दिए गए हैं। सभी को देख लेना और पाठ 1 जल्दी से कंप्लीट कर लेना है। इस वीडियो में शुरू कर लेते हैं प्रश्नावली 1.5 अगले पेज से। प्रश्नावली में सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें दिया है ज्ञात कीजिए। जो भी यहां पर आपको संख्या दिखाई दे रही है, इस संख्या पर कोई ना कोई घात लगी हुई है। हमें इस संख्या और इस पर जो लगी हुई घात है उसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वाले भाग में हमें दिया है 64 की पावर 1/2। जो भी हमारा 64 है उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, एक साइड में लिख के मैं आपको बता देता हूं। देखो, अगर मैं 2 गुना में 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 2 करता हूं, यानी कि 2 बार आपस में मैं 6 बार गुना कर देता हूं, तो ये 64 के बराबर हो जाता है। यानी कि मैं इसको किस प्रकार से लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 6 के रूप में लिख सकता हूं मैं 64 को। बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो यहां पर जो भी हमारा 64 है इसको मैं किस प्रकार से लिख दूंगा, यहां पर मैं 2 लिखूंगा, उसकी पावर 6 कर दूंगा। 2 की पावर 6 जो है ये 64 के बराबर हो जाती है। इसके बाद बाहर जो पावर है 1/2 लगेगी, यहां पर ब्रैकेट लगा के बाहर पावर 1/2 लगा दूंगा। अब इसको हल कर लूंगा। सबसे पहले मेरा 2 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। जो भी पावर अंदर है ब्रैकेट के और बाहर वाली पावर है, ब्रैकेट हटाएंगे तो जो अंदर वाली पावर और बाहर वाली पावर है वो एक दूसरे के साथ गुना हो जाएगी। यानी कि यहां पर आ जाएगा मेरा 6 गुना में 1/2। पावर को देखना है आपने, ऊपर पावर में 6 आता है, नीचे पावर में 2 आता है। 2 के पहाड़े से हम 6 को काट सकते हैं। 2 तिया 6 हो जाएगा। यानी कि उत्तर हमें क्या मिलेगा, यहां पर 2 तो हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा। हमें देखना है पावर की तरफ है। पावर में हमारे पास 3 बचता है, गुना में 1 है। 3 को 1 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 2 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा यहां पर 2 गुना में 2 गुना में 2, जो बराबर हो जाएगा हमारा यहां पर 8 के। 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8। हमें पहले वाले भाग का उत्तर मिल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से हमें करना है दूसरे वाले भाग को। हमें दिया है 32 की पावर 1/5। अगर मैं 32 को 2 के रूप में लिखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं 2 को 5 बार एक दूसरे से गुना कर देता हूं तो ये बराबर होता है 32 के। यानी कि मैं 32 को किस प्रकार से लिख सकता हूं, 2 की पावर 5 के रूप में लिख सकता हूं। ठीक है, तो जो भी यहां पर हमारा 32 है इसको मैं इसी रूप में लिख देता हूं 2 की पावर 5 के रूप में। ये मेरा 32 हो गया है। और 32 पर पावर कितनी लगी है, 1/5, तो यहां पर लिख लेंगे 1/5। अब इसको हल कर लेंगे। यहां पर जो भी ब्रैकेट है इसको हटाएंगे, संख्या जो भी हमारी 2 है ऐसी की ऐसी आ जाएगी। पावर अंदर की तरफ 5 है, बाहर की तरफ 1/5 है, तो पावर यहां पर ऐसी की ऐसी 5 गुना में 1/5 यहां पर लिख लेंगे। आप देखो, नीचे की तरफ पावर में 5 है, ऊपर की तरफ पावर में 5 है, तो 5 से 5 को काट देना है। बचेगा क्या हमारा, 2 यहां पर बचेगा और इसकी पावर 1 बचती है। 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, तो यहां पर हमारा 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा उत्तर सेकंड वाले भाग का। आ जाते हैं तीसरे वाले भाग पर। इसमें दिया है 125 की पावर 1/3। अगर मैं 5 को आपस में 3 बार गुना कर दूं, यहां पर लिखता हूं 5 गुना में 5 गुना में 5 अगर मैं करता हूं तो वो बराबर होता है 125 के। यानी कि 125 को मैं कैसे लिख सकता हूं, इस रूप में लिख सकता हूं, या फिर मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 3। 5 गुना में 5 गुना में 5, ये इसको हम 5 की पावर 3 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो जो भी मेरा 125 है मैं इसको लिख सकता हूं 5 की पावर 3। और 125 पे पावर कितनी लगी है, यहां पर 1/3 लगी है, तो यहां पर 1/3 लिख लेता हूं। अब इसको हल कर लेना है। हल करने के लिए क्या होगा, ब्रैकेट हटा लेंगे। संख्या जो भी हमारी 5 है वो ऐसी की ऐसी आ जाएगी। इसके अंदर वाली पावर 3 है, बाहर वाली पावर 1/3 है। ब्रैकेट हटाने पर ये एक दूसरे में गुना हो जाएगी। 3 गुना में 1/3 कर देंगे। आप यहां पर देख सकते हो पावर में नीचे 3 है, ऊपर 3 है, तो 3 से 3 को हमें काट देना है। बचेगा क्या, 5 की पावर 1 यहां पर बचती है। 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 भाग दिए गए थे, तीनों को हमने हल कर लिया, उत्तर हमने ज्ञात कर लिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। अभी क्वेश्चन नंबर 2 हमें करना है, तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें ज्ञात ही करना है। जो भी हमें यहाँ पर संख्या दी गई है और उन पर घात लगी हुई है, इनको हल करके उत्तर हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वाले भाग का हल करेंगे। सबसे पहले वाले भाग में हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, 9 की पावर 3/2 दी गई है। जो भी मेरा 9 है उसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं, 3 गुना में 3 करने पर 9 मिलता है, यानी कि 9 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं 3 की पावर 2। 9 को लिख सकते हैं 3 गुना में 3, और 3 गुना में 3 हम 3 की पावर 2 से दर्शा सकते हैं। तो जो भी यहां पर हमारा 9 दिया गया है उसको मैं लिख लूंगा 3 की पावर 2। उसके बाद जो यहां पर पावर है 3/2, ये बाहर की तरफ लगा देंगे 3/2। अब इसको हल कर लेना है। जो भी यहां पर मेरा 3 है वो तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, ब्रैकेट को हटा देंगे। ब्रैकेट को हटाने पर क्या होगा, अंदर वाली पावर और बाहर वाली पावर एक दूसरे से गुना हो जाती है। तो अंदर वाली पावर 2 है, बाहर वाली पावर जो है वो है 3/2। आप देख सकते हो नीचे की तरफ पावर में 2 है, ऊपर की तरफ भी पावर में 2 है, तो 2 से 2 को हम यहां पर काट देंगे। बचेगा क्या, वो लिखना है। यहां पर हमारी संख्या 3 बचेगी और पावर भी इस पर 3 बच जाएगी। तो संख्या 3 लिख लेते हैं और इस पर पावर जो 3 है वो लगा देते हैं। 3 की पावर 3 का मतलब होगा 3 गुना में 3 गुना में 3, जो बराबर हो जाता है हमारा किसके, 27 के। 3 को 3 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा, 9 को 3 से गुना करेंगे तो उत्तर हो जाएगा पहले वाले भाग का 27। बिल्कुल इसी तरह से हमें देखना है दूसरे वाले भाग को। दूसरे वाले भाग में क्या दिया गया है हमें, जो भी यहां पर हमारी संख्या है वो है 32, इसकी पावर है 2/5 है। जो भी हमारा 32 है ना, उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, यहां पर मैं लिख लेता हूं 32। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, यानी कि जो भी मेरा 32 है, अगर 2 को मैं आपस में 5 बार गुना करूंगा तो 32 बनता है। यानी कि मैं 32 को 2 की पावर 5 के रूप में लिख सकता हूं। आसान सा है बिल्कुल। तो यहां पर जो भी 32 है मैं उसे लिख सकता हूं 2 की पावर 5 के रूप में। ये तो हमारा 32 मैंने लिख दिया। अब इस 32 पर पावर कितनी लगी है, यहां पर 2/5 लगी है, तो यहां पर बाहर की तरफ 2/5 मैंने लिख दिया। अब इसको हल कर लेंगे। 2 मेरा ऐसा का ऐसा आ जाएगा, पावर ब्रैकेट हटाने पर एक दूसरे के साथ गुना हो जाएंगी। 5 अंदर की तरफ है तो 5 पावर पहले लगा देते हैं गुना का निशान लगा करके। 2/5 बाहर की तरफ है तो यहां पर 2/5 लिख देंगे। अब आप देखो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों जगह पर हमें पावर 5 मिल रही है, यानी कि 5 से हम 5 को काट देंगे। बचेगा क्या हमारे पास, 2 बचेगा, और पावर कितनी बचेगी हमारी, 2 बचेगी। 2 हमारी संख्या है और इस पर पावर भी हमारी 2 है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4। ये हो जाएगा सेकंड वाले भाग का उत्तर। इसी तरह से आ जाते हैं तीसरे वाले भाग पर। तीसरे वाले भाग में हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले तो यहां पर हल करना है हमें इसको। तो हल मैंने लिखा है। अब जो भी हमारा यहां पर 16, संख्या हमारी 16 दी गई है और 3/4 इस पर पावर लगी हुई है। अगर मैं 16 की बात करूं तो 16 को मैं किस तरह से लिख सकता हूं, जो भी मेरा 16 है उसके अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, जो भी मेरे 2 है वो 4 बार आएंगे। 2 को 4 बार एक दूसरे से ही गुना करने पर 16 हमें मिलेगा, यानी कि 16 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4 के रूप में। जो भी मेरा यहां पर 16 है इसको मैं लिख देता हूं यहां पर 2 की पावर 4 के रूप में, ब्रैकेट लगा लेंगे। इसके बाद जो पावर यहां पर 16 पर लगाई हुई है 3/4, ये ब्रैकेट के बाहर ऐसी की ऐसी लगी रहेगी। अब हल करेंगे तो 2 मेरा ऐसा का ऐसा आ जाएगा। जो भी अंदर पावर है और बाहर पावर है वो एक दूसरे से गुना हो जाती है। जो भी 4 अंदर वाली पावर है गुना में बाहर वाली पावर से ये हो जाएगी। अब देखो यहां पर नीचे 4 दिया गया है, ऊपर भी 4 दिया गया है। 4 से 4 को काट दो तो हमारे पास संख्या 2 बच जाएगी, और पावर यहां पर हमारी जो 3 है वो हमें लिख देनी है। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 गुना में 2 गुना में 2 हो जाएगा, यानी कि 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 4 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 के बराबर। तीसरे वाले भाग का उत्तर हो जाता है हमारा 8 है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के आखिरी यानी कि चौथे वाले भाग पर। इसमें दिया गया है 125 की पावर घटा में 1/3। अगर पावर घटा में होती है तो क्या करना होता है, इस वाले से हम समझ पाएंगे। जो भी मेरा 125 है उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, जो भी 125 है उसके गुणनखंड क्या होंगे, 5 गुना में 5 गुना में 5 हो जाएंगे, और 125 यानी कि 5 गुना में 5 गुना में 5, 3 बार एक दूसरे से गुना कर रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर
3 के रूप में। 125 को मैं यहाँ पर कैसे लिखूंगा, सबसे पहले तो हल लिखते हैं। 125 को लिखूंगा मैं यहाँ पर 5 की पावर 3 के रूप में, इस पे ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट पे जो मतलब ये तो अंदर ब्रैकेट के अंदर हमारा 125 आ गया। 125 पे पावर है घटा में 1/3, तो घटा में 1/3 इस पे पावर लगा दी। अब इसको हल करेंगे, यहाँ पर हमारा 5 ऐसा का ऐसा आ जाएगा, ब्रैकेट हटा देंगे। ब्रैकेट हटाने पर अंदर और बाहर वाली पावर एक दूसरे से गुना हो जाएगी। अंदर पावर हमारी 3 है, बाहर वाली पावर हमारी घटा में 1/3 है। अब देखो यहां पर नीचे भी 3 है पावर में, ऊपर भी 3 है। 3 से 3 को काट दो, बचेगा क्या हमारे पास, 5 की पावर। पावर कितनी बची है यहां पर, घटा का 1 हमारे पास पावर बच जाती है। ये हमारा उत्तर हो सकता है, लेकिन इसको आगे हमेशा आपने सोल्व करना है। आगे क्या किया जाएगा, पावर कभी भी घटा में नहीं रखनी है, पावर को हमें जमा में करना होगा। पावर को जमा में करने के लिए क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई भिन्न होता है तो उस भिन्न को पलट देंगे, ऊपर वाली संख्या नीचे, नीचे वाली संख्या ऊपर। लेकिन अगर कभी भिन्न ना दिया गया हो, जैसे यहां पर हमारी अकेली संख्या 5 ही दी गई है, तो हमें भिन्न बनाना होगा। भिन्न बनाने के लिए क्या करें, नीचे की तरफ हर में हम अपनी तरफ से 1 कभी भी लगा सकते हैं। अगर हम हर में नीचे की तरफ 1 लिख लेते हैं तो ये एक भिन्न बन जाता है। अब अगर पावर घटा में लगी है, उस पावर को जमा में करने के लिए क्या करेंगे, जो भी मेरा भिन्न है उसको पलट देंगे। नीचे वाली संख्या 1 है, ऊपर लिख देंगे। ऊपर वाली संख्या 5 है, उसको नीचे लेकर आ जाएंगे। यहां पर 5/1 था, इसको हमने पलट दिया, 1/5 हमने कर दिया। और इस पे जो पावर थी हमारी घटा की 1, अब वो पावर हो जाएगी हमारी जमा की 1। किसी भी संख्या पर पावर 1 अगर लगी होती है, जैसे यहां पर हमारी पावर 1 लगी हुई है, तो उसको लिखना जरूरी नहीं होता है। तो इसको हम हटा देते हैं यहां से। जो भी हमारा उत्तर है चौथे वाले भाग के लिए, वो हो जाएगा 1/5। आसानी से क्वेश्चन नंबर 2 के सभी भागों को हमने हल कर लिया है। अभी तीसरा क्वेश्चन बचा है, उसको भी आसानी से हल करेंगे। चलते हैं उसके लिए अगले पेज पर। प्रश्नावली का आखिरी यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ जाता है। इसमें हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले वाले भाग को देखो, यहां पर हमारी संख्या 2 है, उसके बीच में एक बिंदु दिया गया है और फिर से हमारी संख्या 2 आ जाती है। इस बिंदु का अर्थ होता है गुना, यानी कि 2 यहां पर 2 से गुना है। यहां पर पावर अलग है और यहां पर पावर अलग है। दोनों संख्याओं पर पावर अलग अलग आती है, लेकिन दोनों संख्याएं एक दूसरे के साथ में गुना हैं। अगर दो संख्याएं एक दूसरे के साथ में गुना है तो उनकी पावर में क्या संबंध होता है, पावर हमेशा जुड़ जाती है। तो यही चीज हम यहां पर करने वाले हैं। हल में जो भी मेरी संख्या है, ठीक है, अगर यहां पर मैं लिखता हूं एक संख्या 2, जो भी यहां पर मेरी संख्या है वो तो उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन आ जाती है। और जो पावर लगी होती है दोनों पर 2/3 और 1/5, ये जुड़ जाती हैं एक दूसरे के साथ। तो यहां पर आ जाएगा 2/3 जमा में 1/5। ये संख्या हमारी, ये पावर हमारी जुड़ जाएंगी। संख्या एक ही बार लिखी जाती है। अब इनको हल कर लेना है। हल करना बेहद आसान है। जो भी हमारा 2 है संख्या है वो ऐसी की ऐसी आ जाएगी। जो हमारा यहां पर 2/3 है, भिन्न है हमारा पावर के अंदर 2/3 और 1/5, इनको हमें जोड़ना है। भिन्न को जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, जो भी नीचे वाली संख्याएं होती हैं उनका हमें एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लेने का आसान तरीका बता दूं आपको, 3 को 5 से गुना कर दो। 3 को 5 से गुना करने पर हमारा 15 आ जाएगा। अब ऊपर वाली संख्याएं हमें देखनी है। ऊपर संख्याएं क्या आएंगी, हमने 3 को 5 से गुना करके एलसीएम 15 नीचे लिख दिया। अब ऊपर वाली संख्याओं के लिए क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, काटा लगा के मल्टीप्लाई कर दो। 5 को यहां पर 2 से और 3 को यहां पर 1 से गुना कर दो। 5 को 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, जमा का निशान लगा लेंगे। 3 को यहां पर 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 एकम 3 है। अब इसको हल कर लेंगे। 2 हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा। ऊपर हमारा क्या आया है, 10 जमा में 3, तो ये हो जाएगा हमारा 13। और नीचे हमारी संख्या क्या आई है एलसीएम लेने पर 15, तो ये हो जाएगा हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले वाले भाग में जो उत्तर हमें मिलता है वह है 2 की पावर 3/15। पहले वाले भाग का उत्तर हमने प्राप्त कर लिया। इसी तरह से दूसरे वाले भाग को हमें देखना है। दूसरे वाले भाग में आप यहां पर देख सकते हो, हमें 1/3 दिया गया है। जो हमारा 3 है उस पर पावर 3 लगी हुई है और पूरे पर 1/3 की पावर 3 पर पावर 7 भी यहां पर लगी हुई है। एक पावर ब्रैकेट के अंदर है, एक बाहर है, तो उससे क्या होता है, पावर एक दूसरे के साथ
गुना हो जाती हैं। बिल्कुल सही करोगे आप। यहाँ पर जो भी हमारा है इसको लिख लेते हैं 1/3 और इस पर पावर लगी हुई है यहाँ पर 7। अगर हम ब्रैकेट हटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 की पावर 7 हो जाएगी। उसके बाद जो भी यहाँ पर हमारा 1 है इस पे कुछ भी पावर नहीं है तो ब्रैकेट के बाहर वाली पावर ही इस पर लग जाएगी, यानी कि 7 हो जाएगी। और जो भी यहाँ पर मेरा 3 है, नीचे की तरफ मेरा 3 है, इस पर पावर 3 है। जो यहाँ पर हमारा 7 है ब्रैकेट के बाहर, वो इस वाली 3 पावर में गुना हो जाएगा। अब इनको हल कर लो। ऊपर मेरा 1 की पावर 7 का मतलब क्या होगा, 1 को आपस में ही 7 बार गुना कर लो। 1 को 1 से गुना करेंगे 1 रहेगा। कितनी भी पावर लग जाए 1 पे, वो हमेशा 1 ही रहता है, यानी कि 1 की पावर 7 हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद नीचे वाली संख्याओं पर आ जाओ। नीचे हमारे पास 3 हमारी संख्या है और इस पर पावर कितनी लगेगी, 3 को 7 से गुना कर देंगे तो 3 की पावर हो जाएगी हमारी 21। या तो आप उत्तर को इस तरह से लिख सकते हो या फिर क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी पावर है उसको हम जमा की बजाय घटा में लिख सकते हैं। जैसे मैं क्या करता हूं, जो भी मेरा यहां पर भिन्न है 1/3, इस भिन्न को पलट देता हूं। भिन्न को पलटने से क्या होगा, पावर जो है अगर जमा में है वो घटा में हो जाएगी। भिन्न को पलटने पर पावर का निशान बदली हो जाता है। यहां पर भिन्न मेरा 1/3 है, मैं इसको लिख सकता हूं 3/1। पावर कितनी है, 21 है, यहां पर हो जाएगी घटा की 21। और आपको पता ही है नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं होता है किसी भी भिन्न में, तो इस 1 को हम यहां से हटा सकते हैं। अब आप किताब में देखो, आपको या तो ये उत्तर मिलेगा या फिर ये उत्तर मिलेगा। दोनों उत्तर हो जाएंगे हमारे बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले और दूसरे वाले भाग के उत्तर हमने ज्ञात कर लिए हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ भाग और भी बचे हैं, उनको हल करने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा वाला भाग हमारे सामने आ जाता है। यहां पर हमें संख्याएं जो हैं वो भिन्न के रूप में दी गई है। ऊपर हमारा 11 की पावर 1/2 है, नीचे हमारा 11 की पावर 1/4 है। आसानी से इसको हल कर लेंगे। जो भी हमारी संख्याएं हैं ना उनको लिख लेते हैं। ऊपर हमारा 11 है, उसके बाद नीचे भी हमारा 11 है। यहां पर हमारी संख्याएं कैसे हैं, एक दूसरे के साथ भाग में हैं। जब संख्याएं भाग में होती हैं तो पावर घटती है, ठीक है। अगर संख्याएं गुना में होती हैं तो पावर को जोड़ दिया जाता है, और अगर संख्याएं हमारी भाग में होती हैं तो जो भी पावर है उसको घटाया जाता है। आसान सा तरीका मैंने आपको बताया। तो जो भी यहां पर मेरी संख्याएं दी गई हैं भिन्न में 11/11, उसकी जगह हम एक बार ही 11 लिखेंगे। अब हमें क्या करना होगा, इस बात को ध्यान से समझो। एक बार ही हमारी संख्या हमने लिख ली। अब क्या करना होगा, ऊपर वाली जो हमारी पावर है 1/2 उसको हमें लिखना है। यहां पर आ जाएगा मेरा 1/2, घटा का निशान लगा लेना है, और नीचे वाली जो पावर होगी उसको घटा देना है, यानी कि यहां पर आ जाएगा मेरा 1/4। इस तरह से इसका हल किया जाता है। फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूले से करना है तो भाग एक परिचय में मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, उस फॉर्मूले को देखकर इस पर लागू कर देना, यही मिलेगा आपको। अब जो मेरा 11 है उसको मैं ऐसा का ऐसा लिख लेता हूं। पावर यहां पर जो है हमारी है वो भिन्न के रूप में है 1/2 घटा में 1/4। तो हमें क्या करना होगा, जो भी नीचे वाली संख्याएं हैं उनका हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेने के लिए क्या करें, एक साइड में 2 लिख लो, 4 लिख लो, इस तरह से आप एलसीएम ले लो। 2 से करेंगे तो यहां पर हमारा फिर से 2 से करेंगे तो यहां पर हमारा ये आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4। नीचे वाली जो भी हमारी संख्या 2 और 4 है इनका हम एलसीएम लेते हैं तो हमें 4 मिल जाता है, 4 लिख लेना है। ऊपर क्या संख्याएं आएंगी हमारी, देखो 4 हमारा एलसीएम आया है, जिसके नीचे 4 है उसके ऊपर वाली संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, यानी कि यहां पर हमारा जो 1 है वो ऐसा का ऐसा रहेगा, 1 लिख लेते हैं। लेकिन जिसके नीचे 2 है ना उसमें परिवर्तन जरूर आएगा। हमें क्या करना होगा, 2 को 4 बनाना पड़ेगा, एलसीएम के बराबर करना पड़ेगा। इस 2 को 4 बनाने के लिए कैसे बना सकते हैं, 2 से गुना करके बना सकते हैं। 2 को इसमें नीचे और ऊपर दोनों जगह पर हमें गुना करना पड़ेगा। 2 को 2 से गुना करेंगे नीचे 4 बन जाएगा, ऊपर भी 2 से गुना करेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा। तो ऊपर वाली संख्या हमें पता चल गई है 2 हो जाएगा, बीच में घटा का निशान ऐसा का ऐसा लगा रहेगा। अब इसको हल कर लेंगे, 11 हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा। ऊपर क्या होगा, 2 में से 1 को घटाएंगे तो यहां पर हमारा 1 आ जाएगा। उसके बाद नीचे वाली संख्या हमारी कितनी है, 4, ये भी ऐसी की ऐसी यहां पर आ जाएगी। उत्तर क्या हो जाएगा तीसरे वाले भाग के लिए हमारा 11 की पावर 1/4, ये हो जाएगा हमारा तीसरे वाले भाग का उत्तर।
आखिरी वाला भाग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें हमें ध्यान से देखना है, यहां पर हमें 7 दिया है और संख्या 8 दी गई है, बीच में बिंदु लगाया गया है, यानी कि संख्या एक दूसरे के साथ कैसे हैं, गुना में हैं। और बहुत ध्यान से आप देखोगे तो यहां पर पावर जो है ना वो 1/2 दी गई है, दोनों की पावर 1/2 है। अगर पावर बराबर होती है तो हमारी संख्याओं को हम गुना कर लेते हैं और पावर को एक ही बार उभयनिष्ठ ले लिया जाता है। इसको कैसे किया जाएगा, यहां पर 7 है, गुना में हो जाएगा हमारा यहां पर 8, 7.8 नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहां पर ये बिंदु है, इसका अर्थ होता है गुना, तो निशान लगा लेते हैं, 7 गुना में 8 है। उसके बाद जो पावर यहां पर, इस पर भी 1/2 है, इस पर भी 1/2 है, ये उभयनिष्ठ आ जाएगी, यानी कि यहां पर आ जाएगा मेरा 1/2। इसको हल कर लेंगे, 7 को 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहां पर 7 8 56, इसकी पावर हो जाएगी 1/2। जो भी पावर लगी हुई है वो ऐसी की ऐसी यहां पर आ जाएगी। ये हो जाएगा हमारा चौथे वाले भाग का उत्तर। जो भी हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के सभी भाग थे हमने उनको हल करके उत्तर ज्ञात कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 3 के साथ प्रश्नावली 1.5 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने सभी सहपाठी जो आपकी कक्षा में साथ पढ़ते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। जितने भी नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कक्षा 9वीं की हिंदी माध्यम वाली वीडियोज गणित की, विज्ञान की इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा पाठ एक संख्या पद्धति की जो भी अन्य प्रश्नावलियां हैं 1.5 से अलग और परिचय वाली वीडियो, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, सभी को देखना और अच्छी तरह से समझ लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में।